यूपी पीसीएस 2022 जो नई वैकेंसीज़ हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आपका फेब फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका और मार्च की कुछ तारीख तक आप फॉर्म भर सकेंगे। कुछ लोगों का कहना होगा कि चुनाव उस समय रहेगा तो प्रक्रिया कैसे होगी। बिल्कुल ये प्रक्रिया होती रहेगी, इसके पहले भी ऐसा हुआ है, तो इसमें आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं। वो प्रशासन आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो अपना कार्य करती है स्वतंत्र रूप से। तो इसलिए आप लोग चिंता इस बात की करें कि जून में जो परीक्षा होगी आपकी, जून मैक्सिमम जुलाई और अक्टूबर नवंबर तक आपका मुख्य परीक्षा का शेड्यूल रहेगा। तो जो ये समय है वो यूं ही जाया ना जाए। अगर यूपी पीसीएस 2020-22 के लिए आप सीरियस हैं तो आपको करना ये पड़ेगा, जो पिछली गलतियां हुई कटाव के इर्द गिर्द न रहते हुए आपको कटाव से बहुत दूर रहना है, मतलब बहुत आगे रहना है, ताकि प्रीलिम्स की परीक्षा देने के बाद आपके पास ये टेंशन न रह जाए कटाव उटाव की। आप तभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। जिस दिन से एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स भूल गए उस दिन को, आया मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए। और वो तैयारी भी ऐसी तैयारी कि प्रीलिम्स जब आप अभी तैयारी कर रहे हो तो मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। मैंने बताया है, बार बार कहा है कि मुख्य परीक्षा को आप प्रीलिम्स से अलग करके नहीं देख सकते। अगर देखते हैं तो आपकी गलती है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हो सकता है कि प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको प्रसन्नता हो, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने भारी भूल कर दी है। इससे तो बढ़िया प्रीलिम्स ना निकला होता। ठीक, ये मैं बात इसलिए कड़वी है लेकिन सच्चाई है कि मुख्य परीक्षा का लगभग 40% जो होता है वो आपके प्रीलिम्स में भी काम आता है। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, फिर 40% से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप गूढ़ तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ते हो फैक्ट को छोड़ करके। लेकिन जो प्रीलिम्स में आप फैक्ट पढ़ते हो वो मुख्य परीक्षा में लिखने में आपके काम आता है। इन्फॉर्मेशंस, बिना इन्फॉर्मेशन के आप अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते हो। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं आप। तो अभी आपके पास जो समय है उसको जाया ना जाने दें, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं जो स्वाध्याय लोग करना चाहते हैं, अपने से अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट बुक लिस्ट, सर्वश्रेष्ठ बुक लिस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ खरीदने की, पढ़ने लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो भूगोल के लिए महेश बनवाल की ले लीजिएगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। एक एटलस साथ में हो सके तो ले लीजिएगा, स्टूडेंट एटलस, ठीक है, या ऑक्सफोर्ड का कोई भी जो नया आया हो एटलस ले लीजिएगा। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, दोनों ही चीज़ों के लिए। ठीक, इसको पढ़ डालिए पूरा आप। इतिहास के लिए घटनासार की जो आती है तीनों बुक्स, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वो प्रीलिम्स के लिए आप लोग ले लीजिए। एनसीईआरटी की 11 एंड 12 ये मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। इतिहास के लिए जो प्रतियोगिता दर्पण की आती है इंग्लिश वाले उसको ले सकते हैं फैक्ट के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी 11-12 लीजिए, यहाँ ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी, ठीक है। नई वाली जो एनसीईआरटी आई है वो ले लीजिएगा। तो घटनासार और ये एनसीईआरटी इतिहास के लिए ये पर्याप्त रहेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है वो बहुत है, उसके लिए बहुत इंटरनल, बहुत ज़्यादा घुसकर कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, महत्वपूर्ण चीज़ें पूछता है वो। लूसेंट सामान्य विज्ञान बहुत है उसके लिए। मैं तो कहूँगा लूसेंट जीके जो ब्लू वाली आती है वहीं से प्रश्न आ जाते हैं अब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2-3 प्रश्न वो बहुत ही इधर उधर के फैक्ट पूछ लेता है, वो लूसेंट सामान्य विज्ञान में पूरा कवर हो जाता है। राज व्यवस्था के लिए हम लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट CLA वाली ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। संविधान की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि राज्य व्यवस्था का जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो लक्ष्मीकांत पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। मोटी दिखने में ज़रूर है लेकिन बहुत जल्दी समाप्ति हो जाती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए जो है परीक्षावाड़ी की हिंदी वाले ले लें। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए नई वाली लीजिएगा,
और शंकर आईएएस की जो बुक आती है परफेक्ट है, इंग्लिश माध्यम वाले ले सकते हैं उसको, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की। अर्थव्यवस्था के लिए महेश बनवाल ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, NCERT 6 to 12 ये बेस्ड ये पुस्तक है अर्थव्यवस्था की। तो NCERT लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इससे मूल अवधारणाएं, जो मूल समझ है वो आपकी विकसित होगी। साथ ही साथ वो कंप्लीट करंट अफेयर्स छोड़ करके बाकी सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए दोनों के लिए काम आ जाएगा। द्वितीय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, अब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चाहे आप कोई पुस्तक ले लीजिए जो मार्केट में आई हो, जिस्ट भी ले सकते हैं, इसका आता है, तमाम पब्लिकेशंस अपना जिस्ट भी निकालती हैं। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जिस्ट पढ़ लेते हैं तो बहुत है। नेट पे भी उपलब्ध है और हमारे यहाँ भी आपको दिया जाता है, तो टेलीग्राम पे। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट क्यों पढ़ना है? इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेकंड पेपर, चाहे आपका जो गवर्नेंस है वो इसमें कवर हो जाता है, आपदा प्रबंधन थर्ड पेपर का टॉपिक इसमें कवर हो जाता है, फोर्थ पेपर जो नीति शास्त्र है, शासन में नैतिकता है, ये सब इसमें कवर हो जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके, जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहते हैं। नीति शास्त्र के लिए जो फोर्थ पेपर है आपका, लेक्सिकॉन की बुक ले लीजिए, जो क्रॉनिकल वालों की आती है, बहुत अच्छी बुक है। वैसे तो बहुत, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं अवधारणात्मक समझ के, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। टू द पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट बुक है अभी तक मार्केट में आई हुई। तो इतनी किताबें आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए लेनी है, और अभी से पढ़ाई आपको अपनी स्टार्ट कर देनी है। देखना है कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में क्या कॉमन है। जैसे भूगोल में मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है। इतिहास में विश्व इतिहास छोड़ करके बाकी आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, और आधुनिक भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में है, तो दोनों को एक साथ पढ़िए। सेकंड पेपर जो है पॉलिटी वाला, वो पूरा, और IR वाला, वो पूरा आपका कवर करता है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, दोनों को साथ साथ पढ़िए। थर्ड पेपर पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में वहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक, बजट, आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ना है उसे, वहाँ से प्रश्न ढेर सारे आपको प्रीलिम्स में भी आएंगे, मुख्य परीक्षा में भी आएंगे। तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में कहीं से भी पूछेगा तो आप आराम से उसको कैच कर लेंगे। तो ये तो रही पाठ्य पुस्तकें। दो पुस्तकें जिनको आपको फैक्ट का आधार बनाना है, फैक्ट बेस्ड जो बुक है, एक तो लूसेंट की जीके लीजिए, एक PYQ कोई ले लीजिए। PYQ मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप घटना चक्र की ले लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकन होती हैं। वो अच्छी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घटना चक्र की जो पुस्तकें हैं पूर्वावलोकन अच्छी भी हैं, अथेंटिक उसमें दिए भी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। लेकिन आपको जल्दी PYQ बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ लेना है अच्छे से, तो PYQ आप शिल्पी वाली ले सकते हैं, विथ एक्सप्लेनेशन, कम कम में सारी चीज़ें दी हैं। तो कोई भी इनमें से ले सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। तो लूसेंट जी के ब्लू वाली, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो ये और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आप करिए। इतना कर लेते हैं, पर्याप्त है। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इसमें एडिटोरियल वाला पोर्शन जरूर पढ़िए, अवधारणात्मक समझ के लिए, किसी अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए निबंध वगैरह अच्छा लिखेंगे, कभी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें वो पढ़ते हैं वो याद रहती हैं। इसके अलावा अपडेट रहने के लिए खबरों से, परीक्षा खबरी जो डेली हमारा न्यूज़ आता है, करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं आपको डेली के, हमारे जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का। इसके अलावा एक मैगज़ीन है विज़न की, विज़न की जो मैगज़ीन आती है वो आप ले सकते हैं, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम देगी आपको। तो कोई भी आप परीक्षा खबरी भी ले सकते हैं, पर ये आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाते हैं प्रीलिम्स के लिए, टू द पॉइंट। और उत्तर प्रदेश स्पेशल 2-3 बुक्स मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। एक KBC नैनो है इंग्लिश के लिए, किरण की आती है इंग्लिश के लिए, ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए 2 बुक है, एक परीक्षावाड़ी की है उत्तर प्रदेश स्पेशल, और एक है घटना चक्र की उत्तर प्रदेश तथ्य सार करके। इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले लीजिए, दोनों ही अच्छी है।
प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हैं आपकी बुक लिस्ट। अगर स्वाध्याय कर सकते हैं, आत्मनियंत्रण आपका है, आप पर कि बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, बार बार रिवीजन कर, क्योंकि पढ़ने भर से कुछ होगा नहीं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इतना ही पढ़ लो ये कहना आसान है, लेकिन जब पढ़ता है व्यक्ति तब समझ में आता है। तमाम चिंताएं देश दुनिया की लेकर बैठता है, घर परिवार की लेकर बैठता है, दोस्त यार की लेकर बैठता है, तो फिर संभव नहीं हो पाता है कि आत्म पर नियंत्रण कर पाए। मनुष्य स्वभाव से चंचल होता है। आजकल तो छात्र छोड़ो, टीचर्स भी काफ़ी चंचल हो गए हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इसलिए आत्मनियंत्रण जब नहीं है तो किसी और का नियंत्रण आवश्यक है। तो किसी न किसी के गाइडेंस में आप पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनुशासित रहेंगे। और दूसरी बात है कि आपको समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो हल्का फुल्का गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, पूरी तरह किसी पर निर्भर मत होइए टीचर पे। तो एक रहे ना कि हल्का सा, जैसे घोड़े को चाबुक मारना नहीं होता है, बस उसके पास, उसके ऊपर उसको पता है कि जो घुड़सवार है वो कभी भी चाबुक मार सकता है। इस मोटिवेशन में, इस दबाव में वो अच्छी तरीके से दौड़ लगाता है। तो बस वही है, आप समझ सकते हो इन सब चीज़ों को। तो पूरी तरह डिपेंड मत हुइए किसी पे। हंसी ठिठोली बाद में भी हो जाएगी, अभी आपका कैरियर बनाना है। मैं आपको हंसने और खेलने से मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना फिर जब तक मूड आपका अच्छा नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी। सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वेशन आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए, ठीक है। कहीं और इन्वॉल्व होने का उद्देश्य केवल आपका मूड फ्रेश होना चाहिए, करना और कुछ नहीं। थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेने के लिए कुछ देख लिया, कुछ कॉमेडी शो देख लिया। सबसे अच्छा है कि कॉमेडी शो कोई देख लें, ठीक है, अच्छा सा, या कोई कॉमेडी क्लिप्स आती रहती हैं वो देख लीजिए। तो साथ साथ में ये आपको उपचार भी करते रहना है, ताकि डिप्रेशन में न जाने पाएँ आप किसी भी तरीके से। पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि बुद्धि खप्त हो जाए आपकी। इसलिए थोड़ा सा ये सब भी ज़रूरी है, उपचार भी ज़रूरी है, मानसिक उपचार जिसको कहते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, सर मेरे पास ये बुक है, मैं इससे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या आप चेंज कर दूँ? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आपके पास जो पुस्तक है, यदि वो ऑथेंटिक पुस्तक है और उसमें वो सारी चीज़ें हैं, आप परीक्षा देते आए हैं उसको पढ़ करके, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसी को बार बार रिवाइज़ करिए, थोड़ा टेक्निकल तरीके से पढ़िए। फैक्ट चूँकि ज़्यादा पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ ले रहा है, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा पारंगत बनिए। लूसेंट में जो चीज़ें आप लोग छोड़ देते थे, जो फैक्ट छोड़ देते थे, उन पर भी ध्यान दीजिए। तुलनात्मक रूप से पढ़िए, क्रमबद्ध रूप से पढ़िए, पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी, इस तरह के प्रश्न ही फंसा रहे हैं लोगों को। तो जब ये सब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, तैयार रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ अचानक से कुछ मतलब कि धरती की खुदाई करके ही कुछ वो सब ले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल जाती हैं। चूँकि रिवीजन नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल पढ़ने में ही लगे रहते हैं, तो जब तक सवाल नहीं लगाओगे भाई, जब तक PYQ नहीं लगाओगे आप, जब तक नए प्रश्न नए तरह से नहीं लगाओगे, तब तक इसीलिए टेस्ट दिया जाता है कि 10-12 टेस्ट, ज़्यादा नहीं, 50 टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 टेस्ट, 15 टेस्ट दीजिए और विथ एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो वो काफ़ी आपकी मदद कर लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना आप करिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आज से ही आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा मैंने आपको बताया, बार बार कह रहा हूँ कि दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। अलग अलग करके पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी कार्यक्रम चलते हैं। इस बार से हमने फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किया है। फाउंडेशन बैच का हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हुए, जो जैसे राज्य व्यवस्था हो गई, साइंस बायो हो गया,
कई ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में अगर उनके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं समझना है, तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको उसके प्रश्न समझ नहीं आएंगे और उसका उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। तो एकदम बेसिक से चलते हुए फाउंडेशन में प्रीलिम्स, बेसिक प्लस मुख्य परीक्षा, ये पूरी तैयारी आपको फाउंडेशन बैच में कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स का संपूर्ण कोर्स, प्रीलिम्स का संपूर्ण कोर्स ये आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जनवरी से प्रीलिम्स 2022 का संपूर्ण कोर्स स्टार्ट होगा। फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स 2022 में अभी इनरोल करा सकते हैं अपने आप को। और मुख्य परीक्षा का भी अब प्रारंभ होने वाला, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है 2021 का, ठीक है। अभी भी अगर आप लोगों को जो 2021 मेंस दे रहे हैं, अगर सामग्रियाँ चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं, 1 महीने का जो समय है, तो आप लोग ले सकते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल 2022 के लिए। मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स की एक साथ तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 9453775039, ये मेरा नंबर है। आरओ का अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आरओ 2022 प्रीलिम्स के लिए कोई कोर्स शुरू करेंगे। देखिए, अभी 2022 के विषय में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, कब फॉर्म आएगा, कब परीक्षा होगी, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है। चुनाव के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी या वही आएगी, कुछ पता है नहीं। तो जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, अध्याचन कब आते हैं, आयोग कैलेंडर में क्या देता है, ये सारी चीज़ें हैं, वो देखने के बाद ही ये इसके बारे में कोर्स शुरू होगा। तो निश्चित रूप से समय आने पे ही, जैसे कि कुछ लोग UPTSSC की लेखपाल की वैकेंसी अब जाके आई है और इसके लिए कोर्स 2-3 साल पहले से चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ और कई अन्य परीक्षाएं भी गड़बड़ हुई। तो ऐसा नहीं करना है, परिपक्वता से चलना है आगे, जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ की। आप पढ़ाई करते रहिए, जो फिक्स है कि PCS का होना ही होना है, तो जो फिक्स हैं कि UPSC UPPCS ये दोनों परीक्षाएं आपकी होनी ही होनी है, तो उसके लिए अभी आप लगिए। ऐसा नहीं कि ये बुक पढ़ रहे हैं तो आपको आरओ के लिए अलग से बुक लिस्ट पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर किसी और पुस्तक एग्ज़ाम के लिए ये अलग पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, ये कंप्लीट जो बुक हैं वो पूरक हैं एक दूसरे, हर परीक्षाएं इससे आपकी कवर होंगी। कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उस परीक्षा में विशेष रूप से जो पूछी जाती हैं उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सारी पुस्तकें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो सबके लिए आपको रामबाण है ये। इसके अलावा कुछ आपको किसी अन्य परीक्षा के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है इन विषयों के लिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम कोर्स जो हैं वो दोनों भाषाओं में आपको बता दूं कि अब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक इंग्लिश वाला नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इंग्लिश हमने एकदम अलग, ये बहुत समय से चल रहा था कि मटेरियल अच्छे से अच्छे, जैसे हिंदी में है हमारे पास टू द पॉइंट, वैसे इंग्लिश में भी करने हैं, तो सब कुछ हो गया है। अब इंग्लिश में भी क्लासेस आपकी, और जो स्टडी मटेरियल है आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, UPPCS के लिए, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों ही के लिए। तो इन पुस्तकों को आप आधार बना सकते हैं अगर स्वाध्याय करते हैं तो अपनी तैयारी का। इतनी पुस्तकें आपको वैसे भी रखनी ही चाहिए, लिमिटेड पुस्तक रखें, बार बार अध्ययन करें, इससे बढ़िया तरीका कुछ होता नहीं। जितनी बार रिवीजन करेंगे, मैंने कहा कि उतना ही आप सफलता के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, उतनी ही आपकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी, आपकी तुलनात्मक जो क्षमता है तुलना करने की वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक घटना से दूसरी घटना को आप जोड़ने लगोगे, फिर ये पहले हुई, इसका परिणाम हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। बाकी जहाँ तक कि पढ़ने उढ़ने की रणनीति की बात है, 5 घंटा 6 घंटा मत गिनिए, डेली रेगुलर जो आपके पास समय है और जो एवरेज होना चाहिए पढ़ाई का, उसी एवरेज और समय के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए
किसी की सुनिए सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना समय दे सकते हो, आपकी क्षमता क्या है। सबकी क्षमता, सबके पास समय की उपलब्धता ये भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती है। उसी अनुसार आपको अपनी तैयारी की रूपरेखा बनानी है। लिखना ज़रूर है, अपनी कलम चलाते रहना है। कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिखते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्पीड आपकी कम हो जाए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में स्पीड का होना ज़रूरी है। और जब लिखते रहेंगे तो माइंड का और हाथ का जो कनेक्शन है, कलम कलम और दिमाग का जो कनेक्शन है वो बना रहेगा। तो ये रिलेशन बहुत काम आता है मुख्य परीक्षा में जब आप लिखते हो तो। और यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।